हे हाय गाइस, आज मैं व्हाइट स्नेक के 19 एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर अभी तक आपने पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो सामने दिख रहे आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम जिंग को देखते हैं जो कि गर्मी से बचने के लिए रिवर के अंदर छिपी हुई थी और उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि ड्रैगन वुड फेस्टिवल के कारण उसे बाहर से दूर यहाँ आना पड़ा। तभी उसी रिवर में मॉन्ग फाई आता है जो कि पानी लेने आया था। वो जैसे अपने बोल को रिवर के अंदर डालता है तो जिंग उसके बोल में आ जाती है, पर मॉन्ग फाई उससे कुछ नहीं करता और कुछ देर साधना करने के बाद वो जिंग को अब वापस पानी में डाल देता है और वहां से जा रहा था। पर जिंग अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और वो मॉन्ग फाई से पूछती है कि आखिर क्यों उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यहाँ मॉन्ग के अंदर जो शक्ति थी वो जिंग को चेक करती है, जिससे मॉन्ग को पता चलता है कि जिंग पूरी डिमन नहीं है बल्कि वो हाफ गॉड है। जब ये बात मॉन्ग जिंग को बताता है तो जिंग को समझ नहीं आता कि मॉन्ग क्या कह रहा है। यहाँ मॉन्ग जिंग को समझाता है कि उसे अच्छे से बिहेव करना चाहिए क्योंकि आगे चलकर वो एक गॉड बनने वाली है और आज तो वो उसे छोड़ रहा है, लेकिन अगर कभी भी उसने इंसानों को नुकसान पहुंचाया तो वो उस पर दया नहीं दिखाएगा। ये कहते हुए मॉन्ग वहां से निकल जाता है, पर जिंग हाफ गॉड की सच्चाई जानना चाहती थी तो वो उसके पीछे लग जाती है। इधर हम जू सैन के घर में देखते हैं जहाँ रूही घर के चारों ओर एक पाउडर छिड़क रही थी और ये वो पाउडर था जो कि ड्रैगन बोट फेस्टिवल में स्नेक्स को घर से दूर रखता है। तभी वहाँ जू सैन आता है जो कि बाई के लिए वाइन लेकर आया था। जब ये चीज रूही देखती है तो वो उस वाइन में उसी पाउडर को डाल देती है, ये कहते हुए कि इसे पीने से बाई और जल्दी ठीक हो जाएगी। जू सैन बाई के पास आ जाता है और वो बाई को यही वाइन पीने को देता है। बाई ने यहाँ पर इस वाइन में उस पाउडर को सेंस कर लिया था, पर वो सोचती है कि वो तो एक पावरफुल स्नेक डेमन है तो इतना सा पाउडर उसके लिए हानिकारक नहीं है। तो बाई जू सैन की खातिर उस वाइन को पी जाती है, पर इसके बाद ही उसकी बॉडी बदलने लगी थी। ये देख बाई अपने मैजिक से ठीक करने की कोशिश करती है, पर ये ठीक नहीं हो रहा था। जब बाई देखती है कि वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो वो जू सैन को कमरे से बाहर निकाल देती है और अंदर से लॉक कर देती है। उस वाइन के पीने के कारण बाई अपनी असली स्नेक फॉर्म में आने लगी थी और देखते ही देखते वो पूरी स्नेक बन जाती है। इधर जू सैन वो बाई को दरवाजा खोलने को कह रहा था, तभी वहाँ रूही आ जाती है जो कि जू सैन से कहती है कि अभी बाई के कमरे में उसने एक व्हाइट स्नेक को घुसते देखा है। ये बात सुनकर जू सैन बहुत डर जाता है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है जहाँ उसे बहुत ही बड़ी व्हाइट स्नेक दिखती है जो असल में बाई थी। पर यहाँ जू सैन को लगता है कि ये व्हाइट स्नेक उसकी वाइफ बाई को खा गई है, जिससे जू सैन को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तभी वहाँ रूही जू सैन की बहन के साथ आ जाती है तो बाई वहाँ से निकल जाती है, पर उसे जाता हुआ जू सैन की बहन देख लेती है। यहाँ वो जू सैन को इस हालत में देखकर बहुत ही रोने लगती है। इधर हम जिंग को देखते हैं जो कि मॉन्ग फाई से पूछने के लिए उसके पीछे पीछे जा रही थी, पर तभी मॉन्ग फाई डेमन को सेंस करता हुआ जू सैन के घर में आ जाता है। यहाँ जू सैन की बहन बताती है कि एक व्हाइट स्नेक ने जू सैन का ये हाल किया है, पर जिंग इसका विश्वास नहीं करती कि एक स्नेक ने जू सैन को मारा है। तभी वहाँ बाई भी आ जाती है और वो जू सैन को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी थी। वो जू सैन की बहन और बाकियों को यहाँ से जाने को कहती है। जैसे ही वो सब जाते हैं तो बाई मॉन्ग फाई से रिक्वेस्ट करती है कि वह जू सैन को बचा ले। तो मॉन्ग फाई जू सैन को चेक करता है और बताता है कि जू सैन मर चुका है और किसी भी मरे हुए इंसान को वह नहीं बचा सकता और वहाँ से चला जाता है। पर बाई इसका विश्वास नहीं करती और वो अपने मैजिक से जू सैन को जिंदा करने की कोशिश करती है, जिसमें जिंग भी उसका साथ देती है। पर ऐसा करने के बाद भी जू सैन नहीं उठता बल्कि बाई वहीं बेहोश हो जाती है। इसके अगले सुबह हम देखते हैं जहाँ बाई जू सैन के साथ थी, पर जू सैन अब मर चुका था और बाई बिल्कुल हताश हो गई थी कि वो अब जू सैन को अब वापस से जिंदा भी कर पाएगी। यहाँ बाई बहुत ही ज्यादा उदास थी कि जू सैन उसे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। तभी अचानक से उसे जू सैन का सोल नजर आता है, जिससे वो समझ जाती है कि भले ही जू सैन मर चुका है पर उसकी आत्मा अभी तक उसी के अंदर है और ये उसके डेमन कोर के कारण हुआ है। यहाँ बाई के मन में एक उम्मीद जगती है कि वो जू सैन को बचा सकती है। पर तभी बाहर जू सैन के बहन कॉम्फ और बाकी लोगों के साथ जू सैन का अंतिम संस्कार करने उसकी बॉडी को लेने आई थी।
पर तभी बाय आकर उन्हें अंदर आने से रोक देती है और बताती है कि जू सैन अभी भी जिंदा है और वो उसे ठीक कर देगी। पर यहाँ जू सैन की बहन बाय पर गुस्सा हो जाती है कि वो जू सैन को इतनी डेंजर में देखकर वहां से भाग गई थी, तो वो क्या जू सैन को बचाएगी। पर बाय उनसे विनती करती है कि वो एक बार अंदर आकर देख ले, तो वो सब अंदर आ जाते हैं, जहाँ जू सैन की बहन कहती है कि जू सैन सच में मर चुका है, तो उन्हें उसका अंतिम संस्कार करना होगा, वरना उसका पुनर्जन्म नहीं हो पाएगा और वो इस बात को स्वीकार कर ले। ये कहते हुए वो जू सैन को यहाँ से ले जाने को कहती है, पर बाय उन्हें रोक देती है और जू सैन की बहन से बस 3 दिन का समय मांगती है कि वो 3 दिनों में किसी भी तरह से जू सैन को ठीक कर देगी। तो जू सैन की बहन मान जाती है और वो सब वहाँ से फिर चले जाते हैं। इसके बाद बाय मोंग फाई को वहाँ पर बुलाती है और बताती है कि जू सैन के मरने के बाद भी उसके डेमन कोर के कारण उसका सोल अभी तक उसके अंदर ही है, तो वो जू सैन को बचा सकते हैं, लेकिन वो अकेली नहीं कर पाएगी, इसमें उसे उसकी पावर की जरूरत होगी। तो मोंग फाई भी मान जाता है, क्योंकि इंसान को बचाने से बढ़कर और कोई भी पुण्य का काम नहीं होता है। जिसके बाद बाय वहां से जाने लगती है, तो चिंग उसे रोककर पूछती है कि वो आखिर कैसे जू सैन को बचाने वाली है। तो बाय उसे बताती है कि कुनलुन माउंटेन में एक फेरी ग्रास है और उस फेरी ग्रास की मदद से किसी को भी वापस से जिंदा किया जा सकता है, तो उसे वही लेने जाना होगा। जब ये बात चिंग सुनती है तो वो बाय के साथ जाना चाहती थी, पर बाय मना कर देती है और फिर चिंग को यहीं पर रुककर जू सैन का ख्याल रखने को कहती है। इधर हम माउंट एमी में जिंग सॉन्ग को देखते हैं, जहाँ उसके साथी जो बताती है कि जू सैन एक व्हाइट स्नेक को देखकर मर गया। ये बात सुनकर जिंग सॉन्ग बहुत ही खुश हो जाता है कि जू सैन मर गया और अब बाय को पता चलेगा कि उसने सच ही कहा था और वो उसके पास हो जाएगी। पर यहाँ उसके चूहे बताते हैं कि बाय माउंट एमी नहीं आ रही है, बल्कि वो कुनलुन माउंटेन जा रही है। ये बात सुन जिंग सॉन्ग समझ जाता है कि बाय वहाँ के फेरी ग्रास से जू सैन को बचाना चाहती है, तो वो सीधा बाय के पास हो जाता है, जो कि फेरी ग्रास को लेने पहुंच गई थी, और वहाँ वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, तो उसे अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए, ना कि जू सैन की। पर बाय उसके एक नहीं सुनते और वो उसे मारकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम जिंग और मोंग फाई को देखते हैं, जो कि जू सैन के साथ ही थे, पर यहाँ जिंग को बाय की बहुत ही फिक्र हो रही थी। तभी एक डेमन अंदर आने की कोशिश करता है, पर मोंग फाई उसे वहां से भगा देता है और वो जिंग को समझाता है कि उसे ध्यान लगाकर जू सैन की रक्षा करनी होगी, क्योंकि अब उसके मरने के बाद बहुत सारे डेमन उसके शरीर को पाने की कोशिश करेंगे। इधर हम वैंग को देखते हैं और हमें पता चलता है कि रूही ने ही वैंग को जू सैन के कमरे में भेजा था। वो बाय और जिंग क्या कर रहे हैं ये जानना चाहती थी, ताकि वो उन दोनों को रोक सके। तो वैंग कहता है कि वो जाकर रात में मोंग फाई का ध्यान भटकाए, जिसके बाद वो जिंग को कमरे से निकाल देगा ताकि उनका प्लान खराब हो जाए। इधर हम फेरी लैंड में एक सारस और हिरन को देखते हैं, जो कि बच्चे थे और ये दोनों फेरी ग्रास की रक्षा के लिए थे। पर हिरन वहां से खाने के लिए निकल जाता है और तभी बाय अपने स्नेक फॉर्म में आ जाती है, पर वो सारस बाय को देख लेता है और उस पर तुरंत हमला कर देता है। यहाँ बाय उसे बताती है कि वो मेडिसिन के लिए आई है, पर सारस उसकी एक नहीं सुनता और उस पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है। बाय भी कोशिश करती है रोकने की, पर वो बहुत ही कमजोर थी, तो वो उसे रोक नहीं पाती। सारस उससे कहता है कि वो उसे मेडिसिन ले जाने तो नहीं देगा, लेकिन वो उसे मारकर उसका ये मेडिसिन बनाकर अपने लॉर्ड को सौंप देगा और वो बाय को मारने के लिए उस पर आखिरी हमला कर रहा था। पर तभी वहाँ जिंग सॉन्ग आकर उसके चोंच को पकड़ लेता है, पर जल्दी उसकी पकड़ सारस से छूट जाती है, तो वो बाय को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। बाय बेहोश हो गई थी, तो जिंग सॉन्ग उसे होश में लाता है और उसे अपने साथ माउंट एमी चलने को कहता है, क्योंकि जू सैन तो मर चुका है। पर बाय कहती है कि वो उस फेरी ग्रास को लेकर जू सैन को बचा लेगी, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो वो उसी के साथ मर जाएगी। यहाँ बाय डिसाइड करती है कि वो सारस के साथ एक डील करेगी कि वो उसे खुद को सौंप देगी, पर इसके बदले उसे फेरी ग्रास चाहिए। ये बात सुनकर जिंग सॉन्ग बाय को रोकता है और कहता है कि वो उसकी जू सैन को बचाने में मदद करेगा। जिंग सॉन्ग बाय को अपने मैजिकल दांत दे देता है और बताता है कि ये कोई मामूली दांत नहीं है, बल्कि इसी से उसने बुद्धा के कमल को काटा था, जिससे ये बहुत ही खास हो गए हैं, जो उसकी मदद करेंगे। ये कहते हुए जिंग सॉन्ग वहाँ से गायब हो जाता है। तभी बाय को वहाँ लॉर्ड आदि दिखता है, तो बाय वहीं पर छुप जाती है और उनके जाने के बाद
वो उसी जगह जाती है जहाँ वो फेरी ग्रास होता है, पर उसे वो ग्रास वहाँ नहीं मिलता। वहाँ वही हिरन था। तो वो सारस का रूप लेकर उससे पूछती है कि ग्रास कहाँ चला गया। हिरन उसे बताता है कि फेरी ग्रास को लॉर्ड हेवन क्वीन के जन्मदिन के तोहफे के लिए ले गए हैं। जब ये बात बाई सुनती है तो वो सीधा हेवन में आ जाती है और वो उसी हिरन का रूप लेकर अंदर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि बहुत सारे गॉड जन्मदिन के जश्न के लिए जा रहे थे। तो वो रुक जाती है क्योंकि यहाँ पर ये गॉड उसे पहचान सकते थे कि वो एक डिमन है। तो यहाँ बाई अपना रूप ले लेती है और दूसरे रास्ते से अंदर जाने का डिसाइड करती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।